अस्सलाम वालेकुम बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की सीरीज़ चल रही है, जो कि एमयू एंट्रेंस और जामिया के एंट्रेंस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज ही हो सकता है उसका ये लास्ट लेक्चर हो, और मैंने इसकी स्टार्टिंग में आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है। अगर आपने अभी तक के वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। फिर बाकी की वीडियोस में मैंने उस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कराया था। आज भी मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वो आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि एंट्रेंस में अगर आ गया ना तो आपका 1 मार्क्स, कहता हूँ ना, फ्री का 1 मार्क्स मिल जाएगा। और 1 मार्क्स बच्चों आपको जो है कितनी फीट ऊपर ला सकता है, आपको उस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद नबील और हमारा और ये आपका प्यारा सा चैनल है न्यू स्ट्रीम फिजिक्स। हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों, इफ़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 0.1%, द परसेंट इंक्रीज ऑफ इट्स मोमेंटम। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर नंबर 3rd और 4th में भी करा चुका हूँ। अगर आपको अभी तक के प्रैक्टिस नहीं हुई ना, तो पहले बच्चों आप वो वाली वीडियोस देखिए, मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। खैर, प्रमोशन तो बहुत हो चुका मेरी वीडियोस का। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे एक बॉडी है, अभी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी यहाँ पे इनिशियल, और मोमेंटम रहा होगा यहाँ पे इनिशियल। इसका क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ कितना, 0.1% का इंक्रीमेंट आता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। हमें ये बताना है अब कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम में यहाँ पे जो इसका फाइनल मोमेंटम आया, या फिर हम ये कह सकते हैं जो परसेंटेज इंक्रीज करेगा मोमेंटम का, वो कितना होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया है, उसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल और मोमेंटम फाइनल निकालिए कि कितना हो सकता है वो। क्योंकि यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी ये इनिशियल है, मोमेंटम ये है, तो फाइनल कितना होगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए और अपना सॉल्यूशन करिए। देखिए सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा और लास्ट में एक मज़ेदार ट्रिक होगी बच्चों, मतलब आप क्वेश्चन को देखते ही टिक कर देंगे वहाँ पर, इतनी मज़ेदार ट्रिक है। टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन पहले से कर रखा है, तो आपके टाइम की बचत हो रही है। यहाँ पे करेंगे क्या, बस मैं आपको सॉल्यूशन समझा दे रहा हूँ। देखिए पहले इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है अभी कुछ। जब यहाँ पे 0.1% हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में 0.1% का, लेकिन किसके हिसाब से हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसी में क्या हो रहा है, उसका 0.1% वो बढ़ रहा है। तो हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.1% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ पर। अब यहाँ से हमें सिर्फ सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाया 100 लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लग जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम तो हमारी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे। ये था हमारा स्टेप 1। मैंने बताया जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप उसको हमेशा 3 स्टेप में ज़रूर डिवाइड करिएगा। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमें करना है इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल का रेशियो लेना है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, फाइनल के साथ फाइनल आ गई। इसको हम ब्रैकेट में अंडर रूट के साथ ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारा 2m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जिसकी वैल्यू यहाँ से आएगी 1000 अपॉन 1001। ये लिख लेना है हमें। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, देखिए 1000 है, हमने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया यहाँ पे 1000 से, तो ये आगे 1 अपॉन 1.001 आ जाएगा। अब √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1.001 की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये आती है 1.0049 आती है यहाँ पर, 1.00049। नंबर हमारा छोटा हो गया है, ये याद रखिएगा। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम के क्या होगा, इतने टाइम्स वो ज़्यादा आएगा। अब स्टेप 3 में क्या करना है, हमें इंक्रीज इन मोमेंटम निकालना है। स्टेप 3 ही हमारा सबसे ज़्यादा मेन होता है। हमसे फाइनल मोमेंटम तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा इंक्रीज इन मोमेंटम, आप बताइए कि कितना होगा वो। ये स्टेप 3 है हमारा।
तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं हम। आपसे बताया है मैंने कि जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होती है क्या करते हैं आप, फाइनल मोमेंटम, किसी भी चीज़ का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करिए, उसके फाइनल से उसी चीज़ का इनिशियल माइनस करिए और डिवाइड कर दीजिए उसी के इनिशियल से आप, और मल्टीप्लाई करिएगा इसका रिजल्ट 100 से। तो आप जब ये सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 1.000049 PI माइनस PI अपॉन PI मल्टीप्लाई बाय 100। मैं ये रब कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बच्चों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। यहां से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.0049 PI अपॉन PI मतलब इनिशियल मोमेंटम, PI से PI गया। अब यहाँ पे बचेगा हमारा, मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो इसके पास से कम हो जाएंगे, ये हो गया हमारा 0.049%। और ये हमारा आंसर हो गया। जब हमारा काइनेटिक एनर्जी 0.1% बढ़ रहा है तो मोमेंटम बच्चों कितना बढ़ रहा है, 0.49% हमारा बढ़ रहा है। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, देखिए हमारा आया है 0.49 आया है यहाँ पर। .49 यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें लेना है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये तो था बच्चों सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। देखिए मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि ट्रिक हर बार काम में आए, लेकिन इस क्वेश्चन में इसके ऑप्शन ऐसे दिए थे कि ट्रिक यहाँ पे काम चल सकता है उसका। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए आप वो वाली ट्रिक लगा करके देख लीजिएगा। वो ट्रिक है कि हमारी सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिख लेते हैं। 2m KE करके आता है ये। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी जो भी रहेगी मोमेंटम का क्या आएगा, अंडर रूट के साथ आएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आती है हमेशा, मोमेंटम क्या होता है उससे कम आता है। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, लेक्चर 3 में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज़ कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी उस केस में 300% इंक्रीज़ कर रही थी, तो उसी केस में जो मोमेंटम था हमारा कितना कर रहा था, 100% कर रहा था। फिर लेक्चर 4 में सेम इसी का क्वेश्चन था, बस रिवर्स ऑर्डर में था। वहाँ पे क्या था, मोमेंटम हमारा 100% इंक्रीज़ कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी कितना कर रही थी, 300% इंक्रीज़ कर रही थी। कहने का सेंस बच्चों सिर्फ इतना है कि हमेशा काइनेटिक एनर्जी अगर परसेंटेज में देखी जाएगी तो वो मोमेंटम से हमेशा ज़्यादा ही इंक्रीज़ करेगी, कभी भी वो कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी यहाँ पे 0.1% है तो हमें पता करना है यहाँ पे मोमेंटम क्या हो सकता है। देखिए अब मोमेंटम के यहाँ पे हम ऑप्शन क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले क्या मोमेंटम हमारा 10% हो सकता है। मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी जो परसेंटेज में रहेगी हमेशा मोमेंटम से ज़्यादा होगी, तो मोमेंटम यहाँ 10% नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 1% भाई 0.1% काइनेटिक एनर्जी कर रही है तो 1% मोमेंटम भी नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा हमारा। 0.1% भाई काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे 0.1% कर रही है तो मोमेंटम भी 0.1%, दोनों एक बराबर नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। अब बचा डी ऑप्शन, यहाँ पे क्या है 0.1% और ये रहा 0.05%। मतलब मोमेंटम क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी से कम इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में कम इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में फेरबदल कर देते, 0.05 भी दिया होता और आपको दिया होता 0.03%, तब ये ट्रिक काम में नहीं आती। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। अगर ऑप्शन से आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, किस्मत अच्छी हुई है आपकी,
तो ट्रिक काम में आ जाएगी, अदरवाइज़ आपको सॉल्यूशन तो आता ही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।